संख्याओं का योग, मतलब दे देगा तो कुछ नंबर 10 15 सम संख्याओं का योग, यहाँ ध्यान देना सम संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1। अब है कि लगातार से हम बोले 20 सम संख्याओं का योग निकालो, तो n का क्या हो जाएगा 20 है, 20 इंटू 20 प्लस 1 गुना किए 20 इंटू 21 440। दूसरा है कि हम बता रहे हैं जैसे क्या ये, यदि ये फॉर्मूला हमको याद नहीं रहे तो क्या हम सवाल को छोड़ देंगे? नहीं। देखिए पहला लगातार सम संख्या यानी 2 से शुरू होगा 4 6 इस तरह से जाएगा कितना तक 40 तक। अब क्या है तीसरा पद निकालना है तो इसे 2 से गुना कर दिए तो 6 निकल गया। इस तरह से 20वां पद निकालना है तो 20 से 2 का गुना कर दिए 40 हो गया। मतलब है कि 20वां पद में 40 होगा। अब ये फार्मूला में एपी का फार्मूला जो है इससे बन जाएगा, ताकि डिफरेंस क्या है सेम सेम है ना, सब में 2 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, n/2 इंटू ये प्लस ये n, यानी n कितना हो गया, n तो दिया हुआ है मान 20 है ना, 20/2। पहला पद क्या है 2 है, अंतिम पद 40, 2 प्लस 40 20 42 काटेंगे 21। देखो सेम आया कि नहीं, है ना, सेम आया मतलब 440। इस तरह से बना लोगे। चलो ये हम कुछ देते हैं, इसमें होमवर्क देते हैं। लगातार 30 सम संख्या का योग, लगातार 35 सम संख्या का योग, लगातार 40 सम संख्या का योग। अब ये जो है होमवर्क है, इसको लिख लो, इसको प्रैक्टिस कर लो। लगातार n विषम संख्या का योग निकालना है तो क्या करना है n स्क्वायर, है ना। जैसे देखिए लगातार 5 विषम संख्याओं का योग, n स्क्वायर हो जाएगा, मतलब n कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होगा। लगातार 7 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या बोल रहा है, देखिए तो कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर क्या करेंगे। ठीक है, आज दूसरा तरीका, मान लीजिए हमको नहीं याद रहे तो ये भी का फॉर्मूला तो याद रहेगा, है ना। विषम संख्या शुरू कहां से होता है 1 से, 3, उसके बाद 5। मतलब जब दूसरा पद निकाल रहे विषम संख्या का तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 से इसको गुना कर रहे हैं 1 का और उसमें 1 जोड़ दे रहे हैं। तीसरा निकाल रहे हैं तो 3 से 1 को गुना कर रहे हैं, है ना, और उसमें कितना जोड़ रहे हैं 2, है ना। या तो फिर ऐसा है कि 2 दूसरा निकाल रहे तो 2 से गुना कर दिए, 2 गुना 4, उसमें 1 घटा दिए। तीसरा निकाल रहे हैं तो 3 से गुना कर दिए, किसको 2 से, 3 गुना 6 माइनस 1 कर दिए, है ना। ये हो रहा है। चौथा निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए 4 गुने 2, उसमें 1 घटा देते हैं। इस तरह से 5वां बोल रहा है ना, 5वां विषम संख्या, तो 5वां क्या होगा 5 गुना 10 में 1 घटा देंगे तो 9, यानी कि पहला पद हमको पता है और अंतिम पद पता हो गया। n तो दिया ही रहेगा सवाल में, है ना। इससे निकाल सकते हैं n/2 ये प्लस an, यानी कि n कितना हो गया 5/2। अब पहला पद 1 और अंतिम पद 9, 1 प्लस 9, 5/2 गुना 10 25 बना कि नहीं। उसी तरह से देखो ये लगातार 7वां विषम संख्या, तो 7/2
पहला पद क्या होगा, एक ही होगा, लगातार बोल रहा है। और सातवां पद क्या होगा, तो 7 दूना 14 में ये घटा देंगे 13, है ना। आया कि नहीं, तो यहां से ही ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब इस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, लगातार 10 विषम संख्या योग लगातार 10 तो बोल रहा है ना। तो पहला पद क्या होगा, तुम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, 10 का स्क्वायर कर दो 100 हो जाएगा, है ना। या तो फिर 10/2 पहला पद 1 और 10वां विषम संख्या क्या होगा, 10 दूना 20 में घटा देंगे 19, है ना। मतलब 10/2 गुना 20, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। लगातार n तक, देखिए तक लिखा हुआ है ना, विषम संख्या का योग n तक बोले तो क्या करेंगे, इससे मतलब है कि 1 से लेकर हम दे दिए 5 तक, है ना। 1 से लेकर दे दिए 7 तक, दे दिए 9, ठीक है। तो क्या करना है, n तक जब बोले तो n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 तक बोल रहा है तो 5 + 1/2 का स्क्वायर, यानी 6/2 काटे तो 3 का स्क्वायर 9, है ना। बोल रहे हैं 7 तक तो कितना, 7 + 1/2 यानी 8/4 का 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 9 तक बोले n+1/2 यानी 10/2 काटे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अच्छा देखिए ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड। अब है कि ये भी का फॉर्मूला से बना सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। कैसे बनाएंगे, तो हमको n निकालना पड़ेगा क्या है ना। तो देखिए इसमें हमको n निकालना पड़ेगा, कितना n है, बाकी ये प्लस ये n और n/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। अब n कितना है ये कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यहाँ देखिए जब हम दूसरा पद निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ कितना है, 3 है ना, दूसरा पद 3 है, ये 5वां पद है, ये 5 तक गया है। तो ये देखिए n निकालना, जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट इसमें 1 घटा देंगे तो हमारा n निकल जाएगा। क्या होगा, n निकल जाएगा। जैसे 5 तक हो रहा है तो 5 में ये घटा दीजिए 4, है ना। ये 7 बना तो 7 में ये घटा दीजिए 6, निकल गया। यानी कि यहाँ अभी इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, ये प्लस an n/2। अब देखिए n हमको 5 में घटा देंगे 4/2, 1 हो गया पहला पद और अंतिम पद 5, 4/2 इधर 6, 3 चौके 6। इसमें इसका n निकालना है तो क्या करना होगा, इसमें जो है ना, जो अंतिम पद है उसमें जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, है ना। 7 + 1/2 ऐसे करना होगा। ये 9 + 1/2, तो इसमें कितना निकल जाएगा मेरा 3, ये 7 1 8, 8 में 2 से भागा देंगे तो 4, ये 10 में 2 भागा देंगे तो 5। और मेरा यहाँ से n निकल गया, सो यहाँ n कितना होगा मेरा, n मेरा होगा यहाँ 5वां तक ना, तो 5 + 1/2 3 हो जाएगा। 3 × 5 + 1/2 यानी 3 × 6/2 3 3 9।
ये बराबर आया। दूसरा देखते हैं, ये वाला है 1 से लेकर 7 तक, यानी कि मेरा n कितना हो जाएगा 7 + 1 बटे 2 यानी कि 4, यानी 4 बटा 2, और ये पहला पद और अंतिम पद 8 गुने, देखिए इसको काटें 4 × 4 = 16 आ गया। ठीक है, अब जो है 1 + 7, यहाँ 9 तक है ना, तो 9 + 1 बटे 2 यानी 10 को भागा दिया 2 से 5 आया, मेरा n निकल गया। अब इससे भी बना सकते हैं n बटे 2 a + an, यानी कि n का मान हो गया 5 बटे 2, और पहला पद 1 अंतिम पद 9 यानी कि 10, काटें 5 का स्क्वायर बचे 25। आगे समझ में, चलिए ठीक है। तो देखिए अब एक सवाल है, पूछ देता है कि शून्य की संख्या कितनी है गुना में। ठीक है, सवाल दे दिए, बोलिए इसमें शून्य कितना आएगा, मतलब गुना करेंगे तो उसमें कितना शून्य आएगा। ठीक है, तो ये चीज निकालने में क्या करना है, इसको गुणनखंड में तोड़ देना है। किसमें तोड़ना है, गुणनखंड में। जैसे देखिए 24 को तोड़ो, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर जो है 2 से 6 2 3, कितना हो गया, मतलब हुआ। ये 25 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जोड़ा लगाओ, क्या लगाओ, देखो 5 क्या गो है, तो क्या मेरा 2 गो है, बाकी चीज हमको मतलब नहीं है, ताकि हमको पता है कि 5 को ही जब 2 से गुना करते हैं तो 10 आता है, नहीं कि 0 आता है। ठीक है, तो 5 2 गो है और 2 भी 2 गो है। ठीक है, ऐसे तो 2 यहाँ 3 ठो है, लेकिन हमको जरूरत कितना है, जितना दोनों का मैचिंग हो जाए, है ना, मतलब 5 2 ठो है, हमको 2 भी 2 ठो चाहिए, और 2 ठो यहाँ 2 ठो है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि इसको गुना करेगा तो कितना 0 आएगा, अंत में 2 गो 0 आएगा, कितना 0 आएगा, 2 गो 0। ठीक है, अब देखिए दूसरा, फिर और ये हम पूछ लिए। ठीक, कि इसमें बताओ कितना गुना करने पर कितना शून्य आएगा अंत में। चलिए इसका भी गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 9 36, है ना। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5, 9 × 5 = 45, है ना, और ये 3 इंटू इसको 2 पर स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए यहाँ 5 क्या गो है, एक ही को है ना 5, है ना, यहाँ 2 क्या ठो, 2 ठो 2 है, यहाँ 2 ठो 2 है, 4 गो 2 है, मतलब 5 ये गो है, लेकिन 2 वाला क्या गो है, 2 2 4, और इधर नहीं है, मतलब 2 पर स्क्वायर 4। ठीक है, 5 तो एक ही गो है, 2 4 गो है, कोई मतलब नहीं, जो कम रहेगा उसी से मतलब है, मतलब इसको गुना करेंगे तो कितना 0 आएगा मेरा, अंत में 1 0 आएगा, कितना 0 आएगा 1, है ना। आगे समझ में ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से 1 2 3 4, तो तुमको यहाँ आना है 2, इसमें दिया रहेगा ऐसे 1 2 3 4, जो भी दिया रहे आंसर क्या होगा 1, मतलब 1 तो 0 आएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए दूसरा है, हम ये पूछ लिए, आप नहीं देते हैं 4 तो 7 है। आप बोलेंगे बताओ इसको गुना करेंगे तो कितना 0 आएगा। देखो यहाँ कोई 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 2 हमको नहीं मिल रहा है, 5 के साथ 2 भी तो चाहिए, 2 नहीं है, सिर्फ एक अकेला 5 है, तो क्या कोई 0 आएगा, गुना करने पर नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया जो है, इसमें कोई 0 नहीं, आंसर दिया भी रहे तो नॉन ऑफ दी जो दिया रहेगा वो मानना है। ठीक है, क्लियर, चलिए इसको नोट कीजिए। ये होमवर्क कर लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस 1 2।
देखिए अब है कि गुणनखंडों की संख्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। ठीक है, जैसे दे देगा 22 गुने 4 गुने दे दिए हम 36। ठीक है, और इस पर पावर भी कुछ रहता है, ऐसा दे दे। ठीक है, अब ठीक है, अब गुणनखंडों की संख्या निकालना है। लाइन हो सकती है ना, तो देखिए इसमें कितना गुणनखंड है ये निकालना है। तो ये क्या है, 22 को अपने गुणनखंड में तोड़ते हैं तो 11 2 आएगा, इस पर 2। 4 को तोड़ते हैं तो 2 दूना 4, इससे पावर कितना है 4। और 36 को तोड़ते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस पर पावर है 2। ठीक है, देखिए हमको ये सब से मतलब नहीं है, हम पूछ रहे हैं कि गुणनखंडों की संख्या इसमें कितना है। ठीक है, तो देखिए 11 का पावर कितना है 1, ये भी तो 11 गुणनखंड है इसका, है ना। लेकिन ये इसमें भी पावर है ना, और जब इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो हमको खाली इसका पावर से मतलब है, क्या करना है, अब इस पर पावर जो है, जैसे यहाँ 2 पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, देखिए 11 का पावर 1 है, और 1 गुने इसका जो पावर है इससे गुना कर दो 2। यहाँ 2 कितना है, 1 ही तो है ना, तो 1 गुने 2। अब देखिए यहाँ 2 क्या हो गया, 2 मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब इसका पावर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना 2 पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो मतलब इसका क्या है, जो इसका पावर है वो इससे गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ 3 क्या हो गया, 2 है ना, और इसका पावर देखो, इसका पावर इससे गुना, फिर ये इससे गुना। ठीक है, अब क्या करो ना, सबको गुना करके जोड़ दो, क्या करो जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 2, ये हो गया फिर 2, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया फिर 4। जोड़ कर कितना हो गया 8 2 10, 4 4 8 और 2 10, 10 10 कितना हो गया 20। मतलब इसमें कितना गुणनखंड है 20 ठो। कितना गुणनखंड होगा 20 ठो। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 20 गुने 35। ठीक है, इस पर पावर दे देते हैं 3, इस पर देते हैं 7 पावर। ठीक है, देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 है ना, 2 का स्क्वायर 5 है ना, तोड़ लेना है इसको। और 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5। ठीक है, इस पर पावर है 3 और इस पर पावर है 7। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है, ये 2 पावर कितना है 2, ये 2 को इससे पावर से गुना करेंगे कितना हो गया 6। इस पर कुछ पावर नहीं है 1 है, तो ये को 3 से गुना करें 3 हो गया, फिर प्लस लिखिए 7। यहाँ 1 तो है लेकिन इसका पावर 7 होगा, है ना, तो फिर 1 इस पर पावर होगा और इसे 7 से गुना कर दिया 7, इसमें पावर 1 हुआ गुना 7। ठीक है, उसको जोड़ दो 7 3 9, 9 और 7 16, 16 और 7 कितना हो गया 23 होगा ना, 23 आंसर हो गया। समझ गए हैं, यदि समझ गए तो ठीक है, 1-2 प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, सवाल यही रहेगा, गुणनखंडों की संख्या बताइए। एक दो लिखो, तो इसको नोट करो, ये बनाना है।
डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में बदलें। ठीक है, देखो अब देखिए ये 10 है जो है, हम लोग ये 10 लिखते हैं, ये कैसा संख्या है पता है? ये दशमलव संख्या है। कैसे है? हाँ, दशमलव प्रणाली में लिखने वाली संख्या। हम इसको लिखना है द्विधारी संख्या में। ठीक है, मैंने द्विधारी में क्या होता है ना, ये संख्या को सिर्फ जीरो और जीरो और वन में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? जीरो और वन। जैसे देखो ये 10 है ना, 10 इसको 2 से भागा दो। किससे भाग देना है? 2 से। तो जब 5 घर में खत्म हो गया, कुछ बचा क्या? जीरो, कुछ नहीं बचा, शेष जीरो। अब फिर 2 से इसको भागा देते हैं, तब तक देते रहना जब तक इसका अंत में एक या जो है जीरो नहीं आ गया। 2 दूना 4, एक बच गया शेष, फिर इसको 2 से भागा दो। 2 दूना 4, शेष क्या होगा? जीरो, फिर इसको भागा दो 2 से। 2 एक 2। देखो अब जो है इधर से देखो, ये नीचे से ऐसे। ठीक है, यानी कि 10 को जो है हम लोग बाइनरी संख्या में कैसे लिख सकते हैं? 1 0 1 0। ठीक है, अब क्या है? देखो दशमलव का जो बेस होता है वो 10 होता है, द्विधारी संख्या का जो बेस होता है वो क्या होता है? 2। ठीक है, ये दशमलव संख्या से इसको डेसिमल नंबर में चेंज कर दिए। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रयास करना है। 7 4, ठीक है, 14, ठीक है, 16, इस सबको प्रैक्टिस करना है। ठीक, एक हम देखो बना देते हैं। देखो 7 को 2 से भागा दो, 2 तिया 6, कितना बचा? शेष 1। जो शेष बचेगा इधर लिखना है। ठीक है, 2 एक 2, कितना बचा? शेष 1। फिर देखिए 2 से 1 घर में खत्म हुआ ये, है ना? शेष क्या बचा? 0 बचा, है ना? आगे समझ में? अब इसको ऐसे, ठीक है, मतलब 7 को लिखेंगे द्विधारी संख्या में। कैसे लिखेंगे? 1 0 1 1। कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये हो गया। समझ गए? थोड़ा मिस्टेक है यहाँ जो है, ये 2 एकम 2 पर है ना, एक बच रहा है। 7 का लिखाएगा 1 1 1 1 1